फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड है, डेली रूटीन मेरे रैबिट्स का। तो मैं जस्ट अभी उठी हूँ, अभी मॉर्निंग के 8:30 अप्रॉक्स हो रहे हैं। और मैं जब पानी पीती हूँ तो मैं इन्हीं के रूम में बैठ जाती हूँ, चेरी और मफिन के, और मैं अपना वार्म वाटर यहीं पे बैठ के लेती हूँ। मॉर्निंग में इनको मेरे हस्बैंड उठकर एक एक बाउल जो वेजिटेबल्स होता है वो मेरे हस्बैंड इनको दे चुके होते हैं 7-7:30 अप्रॉक्स। तो इसलिए अभी मुझे कुछ नहीं देना होता है, इनके पास होती है ऑल द टाइम, लाइक 24 के 24 घंटे है इनके पास हमेशा होती है। तो मुझे ऐसा कुछ टेंशन नहीं होता कि इनको कुछ खाने को देना है। तो मेरी रूटीन यहीं से स्टार्ट होती है कि है इनके पास मैं रात को भी रिफ़िल करके सोती हूँ और मॉर्निंग में जब सफाई करती हूँ उसके बाद रिफ़िल करती हूँ। तो मैं जब अपना पानी पीती हूँ मैं तो यहीं थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम वाम करने जाती हूँ। तो उसके बाद ये कंडीशन है, अभी देखो पूरा मेस हो रखा है। एक्चुअली लिटर पैलेट जिसका मैंने वीडियो बनाया था, मैं आई बटन में दे दूंगी, वो ख़त्म हो चुका है। और मैं 4 लिटर बॉक्स यूज़ करती हूँ। 2 मेरे यहाँ पे हो गए, एक मेरे चीकू के पास हो गया, एक मेरा लिविंग रूम में हो गया। तो 4 लिटर बॉक्स यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मेरी पैलेट्स बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होती है। अभी जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट किया है उस दिन मेरे पास पैलेट्स नहीं थी, मतलब जो लिटर में हम डालते हैं उसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, जिससे स्मेल नहीं आती। तो मैं देखिए चेरी अभी तो खाना खा रहा है और मेरे को ये दोनों एरिया करने हैं, प्लस ये मेरा लिविंग रूम का लॉबी एरिया है। आप देखेंगे लॉबी में मैंने पूरा लोहे का जाल लगा रखा है। इसके बिना आप कभी भी अपने रैबिट्स को बाहर नहीं छोड़ें, क्योंकि खतरा हो सकता है। चाहे आप जितने मर्जी हाई राइज पे रहें, मगर जाल अगर आपकी लॉबी कवर है तभी आपके रैबिट्स बाहर जाएं, वरना आप उनको बाहर ना छोड़ें। उसके बाद ये एरिया है, ये चीकू का है। ये एक्चुअली जो ये वाला मैट है ये मैं ऑल्टरनेट डेज उठाती हूँ चीकू वाला, और इनका मैं हफ्ते में 2 या 3 बार उठाकर झाड़ देती हूँ, बट मशीन में मैं हफ्ते में 1 बार धोती हूँ। सबसे पहले मैं इनके बाउल्स वगैरह ले जाती हूँ, उनको साफ करती हूँ, जैसे पानी का बाउल हो गया, खाने का बाउल हो गया, ये सब चीज़ें मैं अच्छे से क्लीन करके देन यहाँ पे मैं रखूँगी। और देन उसके बाद लिटर बॉक्सेस क्लीन करूँगी। बाद मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं रोज इसको नहीं उठाती हूँ, तो मैं ऐसे हाथ से ही हटा देती हूँ। आई नो कुछ लोगों को ये वियर्ड लगेगा, बट जिसके बनी, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने देखा भी होगा, सही डाइट खाते हैं उनके बनी की जो पूप होती है यानी कि पॉटी होती है, बड़ी सूखी सूखी होती है। और तो और ये आप अपने पौधों में भी डाल सकते हो, ये एज अ खाद का काम करती है। उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्दी। तो मैं इसी टाइप से ऊपर से साफ कर देती हूँ, क्योंकि आज मुझे इसको मशीन में नहीं डालना। मैं हफ्ते में 1 बार मशीन में डालती हूँ और 2-3 दिन के बाद उठाकर पूरा साफ करवा लेती हूँ। एक्चुअली वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे पास इनका काम भी होता है, मेरे पास ऑफिस का मेरा काम होता है, मेरे यूट्यूब चैनल का काम है, मेरे घर के काम अलग है। तो मैंने क्या किया, मेड लगा लिया अभी रिसेंटली, 10-15 दिन हो गए हैं। तो जब मेड आएगी तब मैं इनको आगे थोड़ा सा बैरियर टाइप लगा दूंगी, ताकि वो आधा कमरा ही क्लीन करे। और ये वाले मैट्स मैं उठवाकर उससे दूसरे तीसरे दिन, मतलब मुझे पूरा लगना पड़ता है, क्योंकि ये होते हैं तो बस यही है कि ये वाला रूम बंद करना पड़ेगा, चीकू का रूम क्लीन होगा तो चीकू वाला रूम बंद करना पड़ेगा। तो इस टाइप से मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। देन उसके बाद मैं थोड़ा सा ठंडा पानी देती हूँ, बिल्कुल चिल्ड नहीं देना। बट अभी जैसे गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, मतलब मेरे यहाँ पे तो अभी गर्मी है बहुत ज़्यादा नहीं, कूलर वूलर बंद हो गए हैं, बट फिर भी थोड़ा सा ठंडा पानी देती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी एकदम नहीं देंगे आप, और जो पानी आप पीते हैं वही पानी देंगे। जैसे अगर आप आरओ का पानी पीते हैं तो आरओ का पानी ही दें इनको, वो इनके लिए सही रहेगा। मैं साथ साथ में बीच बीच में शूट कर रही हूँ, बीच बीच में अपना थोड़ा सा किचन का काम भी कर रही हूँ, थोड़ा वो सब चीज़ें भी कर रही हूँ। मैं टाइम मेंशन करती रहूँगी, क्या क्या टाइम में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आकर मैनेज कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं इनकी लिटर बॉक्सेस लूँगी। और ये देखिए लिटर बॉक्स में मैंने कपड़ा बिछाया था। मैंने अभी आपको बताया कि मेरी जो लिटर पैलेट्स थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, और 4 ट्रे के चक्कर में मेरी बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होती है। हमारे यहाँ पे वीकेंड लॉकडाउन है, तो अभी वो डिलीवर नहीं हो पाए मेरे पास। आई थिंक आने वाले 2-4 डिलीवर हो जाएगा। और पैलेट से मुझे ध्यान आया, जो खाने वाली पैलेट्स होती हैं वो भी मैं नहीं दे पा रही हूँ अभी। लास्ट मुझे आई थिंक 1 महीना हो गया है, तो
तो ऐसा कुछ नहीं है, बिना पैलेट के भी अगर आपके रैबिट्स अच्छी है खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अमेज़ॉन पे बहुत ही मुश्किल से मिलती है जो सेफ पैलेट्स है, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। जैसे ही मुझे वो अवेलेबल मिलती हैं वैसे ही मैं उसके ऊपर भी वीडियो शूट जल्दी करूंगी। तो बस मैं कपड़ा लेकर आऊंगी, देन मैं ये सब ट्रे क्लीन करूंगी अच्छे से पानी से, और जैसा मैंने आपको बताया था कि ट्रे कैसे क्लीन करते हैं। तो मैं ट्रे वॉश करके आई हूँ और मैं 3-4 लेयर कपड़ा बिछाती हूँ। अगर आप कपड़ा यूज़ कर रहे हो ताकि इनके पैरों पे बिल्कुल भी गीला ना लगे, और आपको डेली ये लिटर बॉक्स साफ करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है हे रिफिल करने का। तो हे मैं एक्चुअली यहाँ पे मफिन और चेरी 2 रहते हैं, तो मैं इस टाइप से हे एक बड़े कंटेनर में रख देती हूँ। जब भी बेल खोलती हूँ तो मुझे इजी रहता है इसमें से रिफिल करना सुबह और शाम, क्योंकि ये फ्रेश हे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और छोटा एक बॉक्स मैंने रखा हुआ है चीकू वाले रूम में भी, ताकि वहाँ से मैं उसकी ट्रे में रिफिल कर सकूँ। तो फ्रेंड्स इस टाइप से मैं इनकी ट्रेस अच्छे से दोनों साइड रिफिल कर देती हूँ। वो जो पीछे साइड पड़ी हुई है वो एक्चुअली पुरानी है, पुरानी क्या मतलब कल की है ये कल की है भी नहीं खाएंगे। जब इनको फ्रेश दो ना ही तभी ज़्यादा खाते हैं। तो मुझे लगता है कि चलो यार ये फ्रेश इनको देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि मॉर्निंग में देती हूँ, इवनिंग में देती हूँ। स्मेल अच्छी होती है जब हम थोड़ा सा उसमें से निकालते हैं ना। तो चेरी देखो कितना एंजॉय कर रहा है अपनी फ्रेश है, इसलिए मुझे तसल्ली हो जाती है कि चलो ठीक है ये फ्रेश है खा रहे हैं तो मैं फ्रेश है ही दूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी अब चीकू के रूम में क्लीन करने। देखो मैं अपना साथ साथ में काम भी निपटा रही हूँ, बाकी सब काम भी निपटा रही हूँ, और उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया। मतलब मैं ऐसा नहीं कि एक ही साथ में इनका काम करती रहती हूँ, मैं बीच बीच में अपना काम करूँगी, बीच बीच में यहाँ पे आकर ये सब चीज़ें करती रहूँगी, देन हैंड क्लीन करके। क्योंकि अब 11:15 या 11:30 हो रहे हैं अभी, तो चीकू का सोने का टाइम हो गया है। चीकू यहाँ पर आ गया है 11:30 पे, तो अब मैं उसका वहाँ पे सो जाएगा, मैं इसका एरिया देन ये क्लीन करती रहूँगी। उसके बाद एक्चुअली चेरी और मफिन हैवी शेडिंग पे है, मतलब उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं और उनको कॉम करना बहुत ज़रूरी है। डिटेल वीडियो के लिए मैं आई बटन में दे दूंगी जो भी डिटेल वीडियो है कॉम से रिलेटेड, और कैसे आप ग्रूम कर सकते हो। तो मैं फटाफट बस मतलब शॉर्टकट वाला 15-20 मिनट वाला इनको दोनों को ग्रूम कर दूंगी, मतलब मफिन को और चेरी को अच्छे से कॉम कर दूंगी। मैं एक दिन छोड़कर एक दिन करती हूँ, या कोई मतलब बहुत ज़्यादा हैवी शेडिंग पे होता है तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। उसके बाद दोपहर को रैबिट्स मैक्सिमम सोते हैं। बस मैं यहाँ वीडियो दिखाने आई तो चीकू उठ गया, अदरवाइज ये मैक्सिमम तीनों दोपहर में सोएंगे ज़्यादातर। और इनका एरिया क्लीन हो चुका है, मैं इस दौरान अपने सारे काम वाम निपटा लेती हूँ। देखो चेरी ऐसे सो रहा है, मतलब ये खा पी कर सो जाते हैं, बीच में एक आध बार उठते हैं, एक खाते हैं, देन दोबारा सो जाते हैं, और मैं अपने सारे बाकी अपने नॉर्मल काम वाम करती हूँ। ये 5 या 6 बजे तक अच्छा सोते हैं। एक्चुअली चीकू थोड़ा ज़्यादा सोता है, तो मफिन उसके बाद देखो लॉबी में आता है। मतलब दोनों रूम में एक्सेस दे देती हूँ। बीच वाला वो डिवाइडर जो मैंने लगा रखा है ना, जुगाड़ वाला, मेरे किसी व्लॉग में आपने देखा होगा, मैं वो खोल देती हूँ तो मफिन बाहर। वैसे ये ज़्यादातर आना पसंद करते ही नहीं है। जैसे अब मैंने मफिन को खोला हुआ है तो चेरी को मैं बीच में रूम में ही वो प्ले पैन सेट कर दूंगी, और कुछ टाइम बाद मैं मतलब चेरी को दोनों रूम का एक्सेस दे दूंगी। तो ये लोग इंटरेस्टेड होते नहीं है इतने। शाम के 6:30 बज गए हैं और मेरे को अब टाइम आया है इनको सब्जी देने का। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं इनको 1 कटोरी 1 बनी के हिसाब से, मॉर्निंग में सब्जी मिलती है इनको 7, 7:30, 1 कटोरी 1 बनी के हिसाब से शाम को इनको सब्जी देती हूँ 6:30। एक्चुअली मफिन को बड़ा ध्यान रहता है टाइम का, सबसे ज़्यादा मफिन को ही ध्यान रहता है, तो इसलिए मैं टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ अगर हो सकता है तो मुझसे। ये देखो मैं 3 रैबिट्स के हिसाब से कितनी सब्जी निकाल रही हूँ, तो आप आइडिया लगा सकते हो। मैंने थोड़ा सा वाटर स्पिनिच लिया है, थोड़ा मैंने एक छोटा सा खीरा लिया है,
धनिया लिया है और एक छोटी सी शिमला मिर्च ली है। जब भी आप सब्जी दें तो आप ध्यान रखें कि सारी सब्जियों के बीज और छिलके आपको हटाने हैं, सब्जी अच्छे से धोकर देनी है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि मैंने 3 रैबिट्स के हिसाब से कितनी सब्जी ली है, तो आपको एक रैबिट को कितनी सब्जी देनी है। तो क्योंकि जब वो हे खा रहे हैं तो आपको सब्जियों की इतनी नीड नहीं होती उनको देने की, आपको देनी है जो भी सेफ वेजिटेबल्स है। सेफ वेजिटेबल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ में आई बटन में भी डाल दूंगी कि कौन सी सब्जियां सही है अपने खरगोश को देनी और कौन सी नहीं। इस टाइप से प्लेट सजा लेती हूँ तीनों की, और चलिए दिखाती हूँ ये कितना एंजॉय करते हैं अपनी मील्स। और अब शाम के 7 बज रहे हैं। चीकू अपने रूम से आकर ऐसे बैठ जाता है, मतलब उनकी एंट्री वाले रास्ते में बैठ जाता है बिल्कुल। मतलब हम लोग भी कमरे में एंट्री करना हो ना तो इसको थोड़ा सा खिसकाना पड़ता है। वही वाला जो मैंने जुगाड़ बताया था वो लगा रखा है दूसरे कमरे के पास। तो अब चीकू रहेगा रात तक, मतलब 10-11 बजे तक, जब भी हम सोने नहीं जाएंगे अंदर। और इस टाइप से ये दोनों अंदर ऐसे सोए हुए हैं अपने अपने एरिया में खाना पीना खा के। मफिन थोड़ा सा जल्दी फिनिश कर लेता है, चेरी थोड़ा लेट करता है, चीकू भी धीरे धीरे फिनिश करता है ग्रीन वेजिटेबल्स। प्ले पेन मैंने हटा रखा है क्योंकि मैं वॉच करती रहती हूँ। मैं बीच में एक्चुअली अपने वीडियो पे काम कर रही थी, प्लस अपना कुछ ऑफिस का काम कर रही थी, इसलिए प्ले पेन मैंने हटाया हुआ है दोनों के बीच में। अदरवाइज मैं प्ले पेन लगा कर रखती हूँ क्योंकि ये कभी भी फाइट कर लेते हैं। और जब मैंने ये वीडियो का ये वाला पार्ट शूट किया उस दिन ट्यूसडे था, मतलब इवनिंग वाला पार्ट, तो इसलिए मैं प्रसाद है तो ये मैं उन तीनों को दूंगी। मैंने एक केले में से 3 हिस्से किए हैं, इन तीनों के मैं छिलके उतारूंगी, देन मैं तीनों को दूंगी। आप भी जब भी अपने रैबिट को ट्रीट दें, यानी कि कुछ मीठा दें जो सेफ है उनके लिए, जैसे कि सेब हो गया, गाजर हो गई, केला हो गया, तो सब आप ध्यान रखें सेब के भी छिलके हटाकर आपको बीज हटाने हैं। और बहुत छोटा हिस्सा हफ्ते में 1 या 2 या 3 बार दे सकते हो, वो भी एडल्ट यानी कि 5 महीने से बड़े खरगोश को। 5 महीने से छोटे खरगोश को आपको ये सब चीजें नहीं देनी है। तो अब मैं इनको स्वीट दे दूंगी। एक्चुअली चेरी को बनाना कम, कैरेट बहुत ज़्यादा पसंद है, गाजर बहुत पसंद है। वो पहले सूंघेगा फिर लगता है कि कोई और ऑप्शन नहीं है, चलो ले लेते हैं। तो मैं इन तीनों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद है तो इससे ज़रूर दे देती हूँ। एक केले में से मैंने 3 हिस्से किए हैं क्योंकि इनको मीठा दिए मुझे आई थिंक 3 या 4 दिन हो गए हैं, तो मैं इतने गैप के बाद ही मीठा देती हूँ इनको। अब 10 बज चुके हैं। अब 10 बजे मैं दोबारा से इनके जो बाउल्स हैं, मतलब जो ट्रेज में रखती हूँ हे के लिए, सूखी घास के लिए, मैं दोबारा से उसमें हे डालूंगी क्योंकि ये रात को रैबिट्स ज़्यादा खाते हैं। तो इसलिए आप अगर रात को ये गलती करते हैं कि रात को अपने रैबिट्स को हे नहीं देते तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि रात में रैबिट्स ज़्यादा खाते हैं। और एक हेल्थी रैबिट के लिए उसको अपने शरीर के वजन के हिसाब से नहीं कह रही हूँ, दिखने में जितना उसका शरीर होता है उससे दुगनी है एक दिन में खानी चाहिए। वो एक हेल्थी रैबिट होता है। तो मैं अभी इसी टाइप से रीफिल करूंगी रात में सोने से पहले इनकी सबकी हे बॉक्स, देन मैं इनको सेट करूंगी इसी रूम में और सेपरेट करूंगी।
इसी टाइप से मैंने एक छोटा बॉक्स है, ये मुझे एरियल के साथ आई थिंक फ्री आया था, बहुत अच्छा बॉक्स है। मैं इसमें थोड़ी सी हे रखती हूँ चीकू के रूम के लिए, और मैं इसमें से रिफिल करती हूँ चीकू को, क्योंकि वो अकेला होता है तो उसकी हे कम होती है, वो वेस्ट भी कम करता है। एक्चुअली ये दोनों वेस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस टाइप से मैं रात होने वाली है तो इसलिए थोड़ी सी मैं फ्रेश जरूर रखती हूँ, उसके चक्कर में ये फिर भी खा लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी हे पड़ी रहती है तो कम इंटरेस्ट होकर खाते हैं। मैंने इसका वो बड़े वाला बॉक्स हटा दिया और ऐसा वाला ट्रे रख दिया, मुझे लग रहा था बॉक्स से कम खा रहा है ये हे। तो बस अब मैंने इनकी हे भी रिफिल कर दी है। अब इनकी सोने की मैं सेटिंग कैसे बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए रात के 11:15 हो रहे हैं और चीकू महाराज बाहर से लिविंग रूम से घूम फिर के यहीं आके सो जाता है। अब मैं इसको जबरदस्ती बोलूंगी अंदर जाने को, उससे पहले मैं एसी ऑन करके आऊंगी, क्योंकि चीकू एसी ऑन होता है तो बेड पे सोता है, एसी नहीं चलता है तो जमीन पे सोता है। मतलब ये बहुत ज्यादा चूजी है, मैं इसके साथ कोई चेंजेस नहीं कर सकती हूँ। मैंने एसी ऑन किया है। अब मैं चीकू को बोलूंगी अंदर आने को, देन मैं उस रूम में जाकर उनको सेटअप करूंगी। एसी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए वो आप समर केयर वीडियो में देख सकते हैं, सारी वीडियो के लिंक मैं दे दूंगी, ऊपर आई बटन में भी डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। इस टाइप से मुझे जबरदस्ती उसको बोलना पड़ता है कि 11 बज गए भैया, अब तुम जाओ अंदर, अब दूसरों का भी मैं सेट करूं। वैसे वो अपने इस रूम में बहुत खुश रहता है, वो बाहर आता है, वो भी एक राउंड काटता है, थोड़ी देर बाहर बैठता है अगर हम लोग बाहर टीवी देख रहे होते हैं, वरना मतलब ये भी बहुत खुश है, इसकी सारी चीजें टॉयज वो सब अंदर है, अच्छा एरिया भी है। अब मैं इसका रूम बंद करके देन मैं दूसरे रूम में जाकर उनको सेट करने जाऊंगी। तो ये जो बाउंड्रीज लगी हुई है मेरे घर में थोड़ी सी बहुत ऑड लगती है, थोड़ी नहीं बहुत ऑड लगती है बट अब मैं इनका सेटअप सेट करने जाऊंगी रात के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि रात में रैबिट्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, पता नहीं सबका नेचर होता है, जैसे चीकू कम एक्टिव होता है। ये देखो वेट कर रहा है क्योंकि मैं सेटअप बना रही हूँ, तो चेरी बाहर आ गया है, मैंने चेरी को आने दिया। चेरी भी इस कमरे के इधर तक आएगा, आगे नहीं जाएगा, लिविंग रूम में जाएगा, एक राउंड काटेगा, वापस आ जाएगा। तो मफिन देख रहा है कि भाई मुझे नहीं किया, पूरा दिन मफिन बाहर था, फिर भी उसको ये है कि पता नहीं मैं कितने जुल्म कर रही हूँ इसके ऊपर। ये हमेशा ऐसे ही दिखाएगा सबको कि जैसे मैं इस पे बहुत जुल्म करती हूँ। देन उसके बाद मैं इनको सेपरेट करके बीच में प्ले पैन लगाऊंगी और मैं पूरा इनका रूम सेट करके आती हूँ। सबसे पहले मैं स्लाइडर दोबारा से चेक करती हूँ अच्छे से लॉक है नहीं लॉक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा लाइक वरिड होती हूँ, वरिड होना भी चाहिए। अभी हमारी सोसाइटी में भी केस आया था कि मेड के साथ साथ रैबिट बाहर निकल गया, तो मतलब हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का कि क्योंकि एक तो इतने छोटे से होते हैं नज़र भी नहीं आते। ये मेरी चेयर भी मैं साइड में रखूंगी। ये मैंने जो पफी रखा है रेड कलर का, आपको दिख रहा है मेरे डेस्कटॉप के आगे, ये मैंने इसलिए रखा है, मुझे ये लगता है कि कहीं ये रात को बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होकर टेबल पे ना चढ़ जाए। वैसे तो टेबल ये 3 फीट से ऊपर है, चेरी मफिन नहीं जंप मारते, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो और ये आपस में लड़ पड़े। इसलिए मैंने प्ले पैन स्पेशली 42 इंच वाला लिया था, मैंने 36 इंच वाला नहीं लिया था। ये मैं मफिन से छुपा देती हूँ इसकी सब्जी ना, कई बार मफिन अपनी खाकर इसकी खा लेता है, तो जब मैं प्ले पैन खोलती हूँ तो मैं इन दोनों की थोड़ा सा इसकी सब्जी वाली प्लेट छुपा देती हूँ। अब सेपरेट कर दिया तो अब उसको दे दिया, क्योंकि चेरी मेरा वैसे ही शुरू से वीक है, तो इसीलिए अब मैं प्ले पैन लगाऊंगी अच्छे से, मतलब बढ़िया तरीके से। कूलर ऑन करती हूँ, प्ले पैन लगाऊंगी, देन मैं इस टाइप से सेट करके लाइट में छोटी वाली ऑन रहने देती हूँ, बड़ी वाली लाइट में ऑफ कर देती हूँ, छोटी वाली मैं ऑन कर दूंगी। पूरा एरिया मिलता है इनको रात में भी, तभी मैं हमेशा कहती हूँ केज में मत रखिए, केज बहुत छोटा एरिया है और स्पेशली रात में तो रैबिट्स ज्यादा खेलते कूदते हैं, रात में तो आप बिल्कुल भी उनको केज में ना रखें। अब मैं एक्चुअली अपने रूम में आ गई हूँ। अब चीकू क्या करेगा, अच्छे से थोड़ी देर तक तो खाएगा पिएगा, देन उसके बाद वो अपनी फेवरेट जगह पर आकर सोएगा। अभी वो आराम से पहले हे खाएगा अपनी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो ऊपर आकर सो जाएगा। पहले थोड़ी देर वो नीचे सोता है, जब थोड़ा रूम ठंडा हो जाता है, चिल्ड हो जाता है, तब जाके वो ऊपर सो जाता है। ये उसका डेली का रूटीन है, वो ऐसे ही सोता है रात में। और सोने से पहले वो कई बार मेरे पास आता है, वरना जैसे कई लोग शिकायत करते हैं हमारे रैबिट मुंह पे जंप मारते हैं, ये उसकी फेवरेट जगह है, ये जो मैंने अभी शूट की है। हमारे रैबिट्स मुंह पे जंप मारते हैं, तो ऐसा टचवुड मेरे साथ कभी नहीं हुआ, इसने कभी भी ऐसा मुंह पे जंप नहीं मारा। पता नहीं, ये शुरू से बहुत सिंसियर टाइप में है। और कई बार मेरे पास आता है सोने से पहले, और जैसे मैंने कुल्ट लिया होता है, चादर ली होती है, तो उस चादर की बोलता है गुफा बनाने को। मतलब मैं समझ जाती हूँ, शुरू से मेरे साथ रहे हैं तो मुझे समझ आ जाता है क्या कह रहे हैं।
छोटी लाइट मैं ऑन रखती हूँ, और जब भी आप कभी वीडियो बनाएं या फोटो खींच रहे हो अपने रैबिट की, कभी भी फ्लैश लाइट ऑन ना करें। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बीच में शायद 2 मिनट के लिए की होगी, 1 मिनट के लिए, बट इसलिए मैंने जल्दी बंद कर दिया। एक्चुअली फ्लैश लाइट इनकी आंखों के लिए अच्छी नहीं होती है, इसलिए आप फ्लैश लाइट ऑन ना करें। तो फ्रेंड्स ये पूरा रूटीन था सुबह से लेकर रात तक जो मेरा डेली का काम रहता है। ये वाला सीन मैं बोल रही हूँ कि इसमें फ्लैश लाइट मैंने 2 सेकंड के लिए कुछ ऑन की थी, बट फिर मैंने उसी वक्त बंद कर दी जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने फ्लैश लाइट ऑन की है, क्योंकि वो उनकी आंखों के लिए अच्छी नहीं होती। और यही मेरा रूटीन होता है रोज का, नॉर्मली यही रूटीन होता है, बट मैं कहीं जाती हूँ तब क्या रूटीन रहता है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। अब देखो गाइज, ये अपनी सीट पे आ गया है, छोटी वाली लाइट ऑन है। अब ये मॉर्निंग में 5-6 बजे तक यहीं सोएगा, पहले 1 घंटा खुद को ग्रूम करेगा, देन ये यहाँ पे ही मतलब लंबा हो गया बढ़िया वाला सो जाएगा। तो ये इसकी फेवरेट जगह है, इवन मेरे घर कोई आ भी जाए ना तो ये उसके पास जाकर अपनी जगह मांग लेता है, मतलब ही इज वेरी क्लेवर। तो गाइज ये मेरी डेली की रूटीन थी जो मेरी रैबिट्स के साथ मेरी होती है। आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।